बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पैंक्रियाज डेवलपमेंट। बहुत ही सिंपल सी डेवलपमेंट है इसकी। देखते हैं किस तरह से कि जब डोडेनम नॉर्मली अगर ये फॉर एग्जांपल वो पार्ट है जहाँ पर लिवर बड डेवलप हो रहा है, राइट। लिवर बड के ऊपर का थोड़ा सा पार्ट और नीचे का थोड़ा सा पार्ट फोरकट और मिड कट, इससे मिलकर क्या बनेगा, इससे मिलकर बनेगा डोडेनम। अब जब डोडेनम डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो डोडेनम भी रोटेट करेगा। पूरा जेटी स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं, जो जेटी में बन रहे होते हैं, जेटी ट्यूब में बन रहे होते हैं, वो सारे के सारे जो है रोटेट करते हैं, रोटेशन होती है उनकी। तो जब डोडेनम बनता है, डोडेनम की फॉर्मेशन होती है, उस दौरान डोडेनम के आगे और पीछे एक बड डेवलप होते हैं इसी एंडोडर्मल लाइनिंग से बड अपीयर होते हैं। जिस तरह से लिवर बड डेवलप हो रहा है, इस तरह से डोडेनम से आगे और पीछे की तरफ बड अपीयर होते हैं। आगे की तरफ जो बड अपीयर होता है उसको हम नाम देते हैं वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड का, और जो पीछे डेवलप होता है उसको हम कहते हैं डोर्सल पेनक्रियाटिक बड। अब जब रोटेशन होती है और डोडेनम इस रोटेशन की वजह से टुवर्ड्स द राइट साइड आ जाता है, डोडेनम जो टुवर्ड्स द राइट साइड आ जाता है, तब क्या होता है, तब जो है ये जो वेंट्रल बड है जो कि आगे होता है, ये घूम कर पीछे चला जाता है और इस डोर्सल बड के नीचे और उसके पीछे आ जाता है, एंड दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं। सो अगर ये डोर्सल बड है तो इसके नीचे और इसके पीछे आ जाता है वेंट्रल बड, और ये दोनों के दोनों बड फ्यूज़ कर जाते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है। ये जो है डोडेनम बन रहा है, डोडेनम के आगे जो है वेंट्रल बड पेनक्रियाटिक बड बन रहा है और इसके पीछे डोर्सल पेनक्रियाटिक बड बन रहा है। जब डोडेनम रोटेट करेगा तो ये जो वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड होता है ये पीछे चला जाएगा डोर्सल पेनक्रियाटिक बड के साथ फ्यूज़ होने के लिए। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि अब रोटेशन हो रही है, डोडेनम की रोटेशन जब हुई तो तब जो है ये वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड जो है नीचे आ गया है और पीछे हो जाता है टू द डोर्सल पेनक्रियाटिक बड, ठीक है। और ये आपस में फ्यूज़ भी कर जाते हैं। जो वेंट्रल बड होता है वो कौन से स्ट्रक्चर्स बनाता है? वेंट्रल बड से अनसीनेट प्रोसेस बनता है और हेड ऑफ पेनक्रियास ये बनता है। हेड ऑफ पेनक्रियास का भी जो इन्फीरियर पार्ट होगा, इन्फीरियर पोर्शन वो बनेगा। सो अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेनक्रियास है, ये इसका टेल बन रहा है, ठीक है। तो एक यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस होता है, हेड से बाहर नीचे की तरफ जाता है, इसको हम अनसीनेट प्रोसेस कहते हैं। तो ये अनसीनेट प्रोसेस वेंट्रल बड से बनेगा। इसका जो इन्फीरियर पोर्शन होगा हेड का, ये भी किससे बनेगा? वेंट्रल बड से बनेगा। और जितना पार्ट है इस पूरे ग्लैंड का वो किससे बन रहा है? वो बनेगा फ्रॉम द डोर्सल बड। तो आपको सोचो डोर्सल बड बड़ा भी होता है, डोर्सल बड ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी दे रहा है। उसके बाद अगर हम डक्ट्स की बात करें, डक्ट्स पेनक्रियाटिक डक्ट्स की बात करें, ये जो दोनों के दोनों डोर्सल बड और वेंट्रल बड है ना, ये एक और दो और स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक डोर्सल पेनक्रियाटिक डक्ट बनाता है डोर्सल बड से, जबकि वेंट्रल बड से जो स्ट्रक्चर बनता है वो वेंट्रल पेनक्रियाटिक डक्ट होता है। यानी कि डोर्सल जो बड है उसने ना सिर्फ ग्लैंड का सारा पार्ट बनाया, नेक बनाया, टेल बनाया, पेनक्रियास का हेड का सुपीरियर पोर्शन बनाया, बल्कि उसके साथ साथ डोर्सल पेनक्रियाटिक डक्ट भी बनाई। जबकि जो वेंट्रल बड होता है वो अनसीनेट प्रोसेस, इन्फीरियर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियास और वेंट्रल डक्ट भी बनाता है। फिर क्या है कि जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है वो किस तरह से बनता है, उसको कौन कंट्रीब्यूट करता है? क्या डोर्सल डक्ट से बनता है या वेंट्रल डक्ट से बनता है? तो होता ये है कि जो कुछ पार्ट डोर्सल डक्ट का और सारा पार्ट वेंट्रल डक्ट का, ये दोनों मिल जाते हैं एंड दे फॉर्म द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। और रह गई बात, जो पार्ट रह गया है ऑफ डोर्सल डक्ट, वो बेसिकली क्या करता है, या तो वो ख़त्म हो जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा, या फिर वो एक एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट बना लेता है। इस डायग्राम में देखिए, ये जो है ना डोर्सल डक्ट है, डोर्सल बड था। डोर्सल बड में यहाँ पे ये बन रहा है जिसको हम डोर्सल पेनक्रियाटिक डक्ट कह रहे हैं। इस तरह वेंट्रल बड है, वेंट्रल बड में वेंट्रल पेनक्रियाटिक डक्ट बन रही है। अब इनमें से इन्होंने क्या बनाना है, कंट्रीब्यूट करना है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। तो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट कैसे बनती है कि ये जो डोर्सल पेनक्रियाटिक डक्ट है इसका पोर्शन और साथ में सारा पोर्शन ऑफ द वेंट्रल पेनक्रियाटिक डक्ट ये मिल जाते हैं और ये मेन पेनक्रियाटिक डक्ट बना लेते हैं। जबकि जो थोड़ा सा पार्ट रह गया है ऑफ द डोर्सल पेनक्रियाटिक डक्ट, या तो वो ऑब्लिटरेट कर जाएगा या फिर वो ऑब्लिटरेट ना करे और वो एक्सेसरी डक्ट बना लेगा। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है वो डोर्सल डक्ट के डिस्टल पोर्शन से, ठीक है, यहाँ पे डिस्टल पोर्शन बुक में लिखा हुआ है, उससे बना, और उसके साथ वेंट्रल पार्ट कम्प्लीटली वेंट्रल डक्ट ने कंट्रीब्यूट किया। जबकि जो प्रॉक्सिमल पार्ट था ऑफ द डोर्सल डक्ट उसने एक्सेसरी डक्ट बना लिया। अब इनकी ओपनिंग होती है डोडेनम के अंदर, राइट। जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट होता है जहाँ पर वो ओपन होता है उसको हम उस वाले पोर्शन को, जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट होता है वो जहाँ पे डोडेनम में एंटर करता है उसको कहते हैं मेजर पेपिला,
और जहाँ पर एक्सेसरी डक्ट ओपन करता है, याद रखना है कि एक्सेसरी डक्ट होगा वो ऊपर यानी कि प्रॉक्सिमल टू द ओपनिंग ऑफ द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होता है, उसे हम नाम देते हैं माइनर पेप्ला का। एक और बात याद रखिए, जो मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट होता है इसको डक्ट ऑफ विर्संग भी कहा जाता है, जबकि जो एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है इसको डक्ट ऑफ सेंटोरिनी भी कहा जाता है। क्योंकि पैंक्रियास जो है ये कैसे एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है पैंक्रियास, तो इसमें ना सिर्फ ये होगा कि एसएनआई होंगे जो कि नॉर्मली सिक्रीशंस करेंगे, एक्सोक्राइन सिक्रीशंस जो कि चली जाती हैं डोडेनम में सिक्रीट होने के लिए थ्रू द डक्ट सिस्टम, बल्कि इसके साथ साथ जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बनते हैं, राइट, एंडोक्राइन सेल्स भी बनते हैं जिन्हें हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और ये जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की फॉर्मेशन होती है ये भी इसी पैरेन्काइमा से होगी, बर्ड के पैरेन्काइमा से होगी, एंड दैट विल हैपन इन द 3rd मंथ। तो तीसरे महीने के दौरान ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बनते हैं। और जो इंसुलिन की सिक्रीशन होती है इनसे ये स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द 5th मंथ। और जो कनेक्टिव टिश्यू इन बर्ड्स को कवर कर रहा था वो बना लेता है पैंक्रियाटिक कनेक्टिव टिश्यू। तो दिस इज़ हाउ पैंक्रियास आर गोइंग टू डेवलप। पैंक्रियास की जो है ना कुछ क्लिनिकल एब्नॉर्मलिटीज़, जब इसकी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आएंगे तो क्या होगा, तो पैंक्रियास के एब्नॉर्मलिटीज़ में ये हो सकता है ना कि नॉर्मल रोटेशन में क्या होता है कि ये जो है डोडेनम बन रहा है, डोडेनम के आगे और डोडेनम के पीछे बड बनता है, वेंट्रल और डोर्सल पैंक्रियाटिक बड बनते हैं, और जब रोटेशन होती है तो नॉर्मली ये वेंट्रल बड पीछे चला जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये रोटेशन सही से नहीं हुई तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि नॉर्मल रोटेशन की वजह से ये वेंट्रल जो बड है ये आगे से मूव करे, आगे से घूम कर आए, और क्या होगा कि जो डोडेनम होगा वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, यानी एक किस्म का सराउंड कर दे डोडेनम को ये पैंक्रियास के जो बड्स हैं, एंड इसकी वजह से जो है ना डोडेनम वो कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो सकता है। तो ये इसका एक प्रॉब्लम हो गया। इस तरह के जो पैंक्रियास होता है ना उसको हम नाम देते हैं एनुलर यानी एनुलर का मतलब होता है रिंग, यानी ये एक किस्म का रिंग बना रहा है डोडेनम के गिर्द, तो एनुलर पैंक्रियास कहा जाता है इसको। सेकंड जो एब्नॉर्मलिटी है वो ये हो सकती है ना कि जो कहीं भी आपको बट कहीं मतलब पैंक्रियास का जो टिश्यू है वो कहीं और आपको नजर आए, यानी एक्टोपिकली आपको एक्सेसरी पैंक्रियाटिक टिश्यू नजर आए कहीं भी जीआईटी के लेवल पे, एसोफेगस से लेकर इंटेस्टाइन लूप तक। तो मोस्टली आपको कहाँ पे नज़र आता है इस तरह के एक्सेसरी पैंक्रियास के टिश्यूज़, या फिर उसका जो पार्ट है इट कैन बी इन द स्टमक की मुकोसा के अंदर आपको नज़र आ सकता है, डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स की वजह से, पाथवे सिग्नलिंग प्रॉब्लम हो उसकी वजह से, या फिर मैकल्स डायवर्टिकुलम के अंदर इसमें भी ऐसा हो सकता है कि जो है आपको पैंक्रियास उसके अंदर नज़र आए, पैंक्रियास के टिश्यूज़ वहाँ पे नज़र आए। इसमें आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये पैंक्रियास वेंट्रल पैंक्रियास जो है आगे से जो है डोडेनम को कवर करें, आगे से रोटेट करके आए हैं डोर्सल के साथ, डोर्सल पैंक्रियास के साथ जॉइन होने के लिए, जिसकी वजह से क्या हो गया है, जिसकी वजह से जो है एनुलर ये जो डोडेनम है ये ऑब्लिटरेट कर चुका है। अब हम मिडगट की डेवलपमेंट की बात करते हैं। सो ये डेवलपमेंट की बात है 5th वीक की, जब जो मिडगट है, ये जो प्रिमिटिव गट है जिससे फोर गट, मिडगट और हाइंड गट की फॉर्मेशन होती है और उससे डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे जीआईटी के फ्यूचर के। सो नीचे जो मिडगट है आप देखोगे कि ये पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू दिस मेसेंट्री, जिसको नाम दिया जाता है डोर्सल मेसेंट्री का, और इसका एंटीरियर कनेक्शन होता है विद दिस योक सैक थ्रू द विटेलाइन डक्ट, या फिर योक स्टॉक जिसको हम कहते हैं, विटेलाइन डक्ट या फिर योक सैक, योक स्टॉक, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो पार्ट है जो कि मिडगट का है, आपको पहले ये पता हो कि मिडगट का पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डिस्कस किया था जब हम डोडेनम की डेवलपमेंट पढ़े थे कि जहाँ पर लिवर बट डेवलप होता है उससे नीचे वाला जो पार्ट है वो मिडगट होता है, तो लिवर के बट की डेवलपमेंट से नीचे वाला जो पार्ट है वो मिडगट है, राइट। और ये मिडगट कहाँ तक जो है बेसिकली जाएगा, टिल ऑल द वे जहाँ पे 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन, यानी इतना पार्ट जो होगा ये सारा मिडगट के एरिया में आता है, मिडगट के पार्ट में आता है, मिडगट का पोर्शन इतना जो है वो बनेगा, ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर जो भी बनेंगे टिल द फ्रॉम द डिस्टल डोडेनम ऑल द वे टू द 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे जेटी के वो सारे मिडगट से डेवलप होते हैं। और एक और बात याद रखें कि मिडगट को जो सप्लाई होगी, आर्टरी सप्लाई, वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होगी। जिस तरह से फोरगट की जो सप्लाई होती है वो सीलिक आर्टरी होती है, इसी तरह से जो मिडगट की सप्लाई है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से होगी। तो जो भी स्ट्रक्चर्स इस मिडगट से बनेंगे, चाहे वो डिस्टल डोडेनम हो या फिर टिल द 2/3 पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन होगा, वो सारे के सारे जो है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से सप्लाई होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें क्या होता है कि जब डेवलपमेंट हो रही है 5th वीक से स्टार्ट कर लेते हैं हम डेवलपमेंट को, तो क्या होता है कि ये जो
जो मिडकट का पोर्शन है ये एलोंगेट करता है, राइट, एलोंगेट करता है और ये बनाता है लूप, ये लूप बना लेता है कुछ इस तरह का, आप समझ लो लूप बना लेता है। इस लूप का एक पोर्शन है जिसको हम कह रहे हैं एपिक्स, इसके अलावा एक इसका हो गया सेफेलिक पोर्शन और एक होता है इसका कॉर्डल पोर्शन, ठीक है, कॉर्डल पोर्शन। अब ये जो इसका सेफेलिक एपिक्स होता है ना, ज़्यादातर किस के साथ इन कॉन्टैक्ट होता है, इस योग सैक के साथ, ठीक है, योग सैक या योग स्टॉक या लाइन के साथ। और जो इसका सेफेलिक पोर्शन होता है इससे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं बुक में वो बताया हुआ है, मैंशन किया हुआ है कि इससे बनता है डिस्टल पार्ट ऑफ डोडिनम, ठीक है, एक इससे ये बनेगा, इससे पहले लिम्ब या सेफेलिक पोर्शन कह देते हैं। सेकंड इससे क्या बनेगा, सेकंड इससे बनेगा जेजिनम और कुछ पार्ट ऑफ द इलियम बनता है, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, सेफेलिक लिम्ब या सेफेलिक पोर्शन ऑफ द मिडकट से बनते हैं। उसके बाद जो इसका कॉर्डल लिम्ब होता है वो बनाता है इलियम का ही लोअर पोर्शन, इसके अलावा जो है कोलोन बनाएंगे, सीकम, अपेंडिक्स, डिसेंडिंग कोलोन नहीं, एंड 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन। तो इलियम का लोअर पोर्शन हो गया, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन और 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन जो है वो सारा का सारा किससे बनेगा, फ्रॉम दिस कॉर्डल लिम्ब बनेगा, ठीक है। तो कॉर्डल लिम्ब ये सारा कुछ बना रहा है, सेफेलिक लिम्ब जो है डिस्टल पार्ट ऑफ द डोडेनम, जेजिनम और कुछ पोर्शन जो है सुपीरियर पोर्शन कह देते हैं वो बनाएगा ऑफ द इलियम, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि ये जो है ना, जो बेसिकली इसका पार्ट टुवर्ड्स विटाइन डक्ट जा रहा है दैट इज़ द एपिक्स, और ये जो इसके कॉइल्स बन रहे हैं वो पार्ट जो इसका वो पोर्शन जो कि नीचे की तरफ जा रहा है कॉर्डली, ये बनाएगा कॉर्डल लिम्ब, और जो ऊपर की तरफ है दैट इज़ द सेफेलिक लिम्ब। अच्छा, अब जो है ना मिडकट की डेवलपमेंट में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल हर्निएशन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझें, होता क्या है, ये फिजियोलॉजिकल है, इसका मतलब है कि नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल फिनोमेना है जो कि हर एक फीटस के डेवलपमेंट टीआईटी के डेवलपमेंट के दौरान होता है ना। होता क्या है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर हो गया वो बहुत ज़्यादा रेशियो में बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, कंपेयर टू जितनी स्पेस है अंदर इन द एब्डोमेन। तो क्या होता है कि ये जो इंटेस्टाइन ट्यूब्स होते हैं ये कुछ टाइम के लिए बाहर आ जाते हैं, अम्ब्लाइकस से कह सकते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं और एक हर्निया बना लेते हैं, और ये होता है एट द वीक 6 वीक के दौरान ये हर्निएशन होती है। इंटेस्टाइन ट्यूब्स होते हैं बाहर की तरफ आ जाते हैं और फिजियोलॉजिकल हर्निया कॉज करते हैं। फिर क्या होता है कि जब 10th वीक आता है तो तब जो है ये हर्निएशन वापस जो है डिग्रेस कर जाती है और जो इंटेस्टाइन ट्यूब्स होते हैं वापस से जो है एब्डोमेन कैविटी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है फिजियोलॉजिकल हर्निया का मिडकट के डेवलपमेंट के लिहाज से। नाउ जब क्या होता है कि ये हर्निएशन होती है तब जो है, जब ये फॉर एग्जांपल ये जो मिडकट की लूप्स हैं ये क्या करते हैं, ये हर्निएट करके बाहर आ जाते हैं फ्रॉम द एब्डोमेन कैविटी, तब जो है इसकी होती है रोटेशन, होती है। और रोटेशन का जो एक्सेस है, लाइक फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि ये जो है ना एक्सेस है और इसके गिर्द इस पर्टिकुलर लूप ने घूमना है, रोटेट करना है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो ये रोटेशन जो है होती है, पहले जो है रोटेशन होती है 90 डिग्रीज की काउंटर क्लॉकवाइज ये लूप जो है, और ये जो एक्सेस है जिसके गिर्द ये रोटेट करेगा दैट इज़ द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। वही आर्टरी जो किसको खुद सप्लाई करी होती है उसी के गिर्द, यानी उसको एक्सेस बना के उसके गिर्द वो रोटेट करता है 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। लेकिन अगर ये फॉर एग्जांपल वो लूप है तो वो 90 डिग्री इस तरफ, इस डायरेक्शन में इस सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के गिर्द घूमता है, और ये तब होगा जब ये हर्निएट करके बाहर आ चुका है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब ये वापस से रिग्रेस करता है, ये हर्निएशन ख़त्म हो जाती है 10th वीक के दौरान, तब ये अगेन से फिर से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है 180 डिग्री फर्दर काउंटर क्लॉकवाइज फिर से ये रोटेट करता है, ठीक हो गया। 6 वीक के दौरान इसने हर्निएशन इस वजह से की थी क्योंकि एब्डोमेन कैविटी के अंदर लिवर बहुत जल्दी ग्रो कर रहा था और जो स्पेस थी वो कम हो गई थी। 10th वीक में ये वापस इस वजह से आता है क्योंकि जो किडनीज़ होती हैं उनका साइज़ थोड़ा सा रिग्रेस कर जाता है, एक ये वजह होती है। सेकंड ये है कि जो है एब्डोमेन कैविटी भी ग्रो कर जाता है, और थर्ड ये है कि लिवर का साइज़ भी थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती। फिर एक ये किडनी, एक लिवर और एक एब्डोमेन कैविटी जो है, एब्डोमिनल कैविटी जो है उसका साइज़ जो है वो कम हो जाता है। ये 3 कंडीशन भी आपको याद रखनी है। अब जब ये हर्निएशन रिग्रेस कर गई है 10th वीक के दौरान, जो सबसे पहला ऑर्गन, सबसे पहला पार्ट मिडकट का जो डेवलप हो रहा है, जो कि इंटर करता है एब्डोमेन कैविटी को, दैट इज़ द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द जेजिनम।
जो कि लेफ़्ट साइड की तरफ चला जाता है। उसके बाद और जितने पार्ट्स, जितने कॉइल्स वगैरह वहाँ पे एंटर होते जाएंगे एब्डोमेन कैविटी में, वो सारे के सारे राइट साइड की तरफ अपनी जगह लेते जाएंगे। जो आखिरी पार्ट होता है जो कि एंटर करता है इनटू द एब्डोमेन कैविटी, दैट इज़ द सीकम। शुरू में ये सीकम जो है एब्डोमेन कैविटी है राइट, लिवर के कॉर्डेट लोब के बिल्कुल नीचे इसकी पोजीशन आ जाती है टेम्परेरी तौर पे। फिर जब सारा कुछ एडजस्ट हो जाता है तो ये नीचे आ जाता है इनटू द इलियक फोसा राइट साइड पे। ये राइट साइड है, लिवर पहले लिवर के नीचे है, उसके बाद ये नीचे आ जाता है इनटू द राइट इलियक फोसा। और इस दौरान जो है जितनी भी डिफरेंट ऑर्गन्स है वो सारे नॉर्मल जो एडल्ट स्ट्रक्चर होता है, उस एडल्ट पोजीशन होती हैं वो अप्टेन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीकम होगा और द राइट साइड, फिर यहाँ पे डिसेंडिंग कोलोन होगा, देन ट्रांसवर्स कोलोन होगा। तो ये सब इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। एंड फर्दरमोर ये जो सीकम होता है, सीकम जब राइट इलियक फोसा में एंटर कर जाता है, अपनी प्रॉपर पोजीशन ले लेता है, तब क्या होता है कि सीकम के, अगर ये फॉर एग्जांपल सीकम है तो इसके पोस्टीरियरली एक डायवर्टिकुलम अराइज करता है, जिससे क्या बनता है, अपेंडिक्स बनता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स जो है पोस्टीरियरली मीडियल साइड ऑफ द सीकम पे जो है वो निकलता है बाहर। और इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, रेट्रोसीकल। कभी कभी ये भी होता है कि कोलोन के लेवल पे भी ये निकल सकता है नीचे की तरफ, तो इसको फिर रेट्रोकोलोन कहेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द डेवलपमेंट ऑफ द मिडगट एंड्स। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जब ये एंटर कर जाते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है सिकल बट, ये कहाँ पे है, लिवर, ये लिवर है, लिवर के नीचे आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर जब फर्दर रोटेशंस होती हैं राइट, तो ये नीचे आ जाता है और इलियक रीजन में आ जाता है, ये इलियक रीजन के अंदर आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और फिर तब इससे जो है ना यहाँ पे आउटपुट भी निकल रही है, दैट इज़ द अपेंडिक्स। इन डायग्राम्स में भी आपको सक्सेसिव स्टेजेस बताए हुए हैं कि सीकल बर्ड जो है हर्निएशन के दौरान, हर्निएशन के बाद जब ये वापस आते हैं तो सीकम है, और सीकम के बाद यहाँ पे अपेंडिक्स बन रहा है। जब नॉर्मली कंप्लीट स्टेज बन जाती है ना, तो तब आप देख सकते हो कि सीकम जो है ये नीचे है और इसके पोस्टीरियर अपेंडिक्स जो है, पोस्टीरियर मीडियल अपेंडिक्स जो है वो अराइज कर रहा होता है इससे। वैसे तो ये जो अपेंडिक्स होता है ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पोस्टीरियर मीडियल हो, या आगे की तरफ भी हो सकता है, इसकी बहुत सी डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये पीछे की तरफ होता है, रेट्रोसीकल, रेट्रोकोलोन होता है।